अस्सलाम वालेकुम। हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चल रहा है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हमने 3-4 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं और 3-4 टॉपिक्स पढ़ लिए हुए हैं, जिनमें से हमने 12 जिसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहा था वो पढ़ लिया। साथ में हमने जो है ना 21 पढ़ा, इसके साथ फिर रेक्टिफिकेशन और डिसेशन पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम आज 2 टॉपिक करेंगे, एक कैंसिलेशन और एक डिक्लेरेशन। कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारे यहाँ इनके ग्राउंड्स पता होना चाहिए कि किन किन ग्राउंड्स पे कैंसिलेशन हो सकती है और कैंसिलेशन कराना क्यों जरूरी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैंसिलेशन किन सूरतों में और क्यों करवाना लाजमी है। ठीक है, तो ये हम 31 से ऑनवर्ड, ये हम 39 से लेकर 41 तक देखेंगे क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कैंसिलेशन। इसमें 2 चीजें बात कर रहा है, एक कर रहा है वाइड और एक कर रहा है वॉइडेबल। किस चीज की? वॉइड और वॉइडेबल की। अगर वो डॉक्यूमेंट वाइड है या वॉइडेबल है, और अगर उसको जो उसके अंदर गलती है, वाइड चीज है, ठीक है, तो एप्रीहेंशन रीजनेबल ये है कि अगर वो लेफ्ट आउटस्टैंडिंग तो फिर नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है और इस गलती से क्या होगा? सीरियस इंजरी हो जाएगी जी। तो वो फिर क्या होगा? इसको कैंसल करवाना लाजमी हो जाएगा। पढ़ते हैं इसको। कहते हैं एनी पर्सन against whom a written instrument is void or voidable who has reasonable apprehension, और उसको क्या है, इस तरह की apprehension है कि that such instrument if left outstanding, अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो क्या होगा? may cause him serious injury, वो उसको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। may sue to have it adjudged, कि वो उसका फैसला करवाए, तो दावा करेगा। जज क्या करवाए? या वॉइड डिक्लेयर करवाए या वॉइडेबल। एंड द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन, मैंने जैसे बताया ये सारा डिस्क्रिशनरी है, सो जज इट एंड ऑर्डर इट टू बी डिलीवर्ड अप एंड कैंसल्ड, वो क्या करेगा? इसको डिलीवर अप करके कैंसिल कर देगा। और इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड, अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे यहां देखें, जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है ज्यादातर उसकी रजिस्ट्रेशन की बात आती है। क्या आती है? रजिस्ट्रेशन की बात। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट है आपका 1908, पहले आपके सिलेबस का हिस्सा था, अभी निकाल दिया जबकि होना चाहिए था। इसके 2 सेक्शन है, 17 और 18। ठीक है, 17 के अंदर कहता है कि जो डॉक्यूमेंट कंपल्सरी रजिस्टरेबल होते हैं, ठीक है, तो उसने उसके अंदर कहा कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है, कितनी? 100 आर अपवर्ड, वो कोई राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है, एक्सटिंग्विश करता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? मस्ट बी रजिस्टर्ड, कंपल्सरी रजिस्टरेबल। ठीक है, तो आज कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है लेन देन का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वो अब कह रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट, द कोर्ट शैल आल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिक्री टू द ऑफिसर इन हुज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन सो रजिस्टर्ड एंड सच ऑफिसर शैल नोट ऑन द कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंटेन इन हिज बुक द फैक्ट ऑफ द इट्स कैंसिलेशन। अब देखें, रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रार होता है, मुतल्लिका रजिस्ट्रार होता है, और अगर पटवारी है, इंतकाल हुआ हुआ है, तो कौन होता है? पटवारी के पास रजिस्टर होता है, रजिस्टर इंतकालात, जिसको म्यूटेशन रजिस्टर कहते हैं। क्यों मैडम? यस सर। ठीक है, 39, 40, 41, 42, वो उसके अंदर इंतकाल की बात, लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर। अच्छा, वो कहता है कि अगर तो रजिस्ट्रार के पास है तो डिक्री के बाद हम अक्सर रजिस्ट्रार को भी पार्टी बना लेते हैं और हल्का पटवारी को भी पार्टी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि ये जैसे कैंसिल हो तो उनको पार्टी बनाया वो आ जाए। अगर वो नहीं भी आते
तो ये रजिस्ट्रेशन जो डिग्री हो जाएगा ना, ये डिग्री फौरन लेके जाना होगा वह कहाँ, उसके पास, और इसको कॉपी कोड भेजेगा, वो उसके ऊपर फैक्ट लिख देगा कैंसल, और ये कैंसल वर्ड वो लिखता है ऊपर खारिज, इंतकाल के ऊपर लिखा होगा या रजिस्ट्री के ऊपर जो पुरानी हुई होगी, क्या फैक्ट लिखेगा कि ये क्या हो गया कैंसिल, और वो रेड कलर की स्याही से लिखा होगा। जैसे कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर हमने पढ़ा था ना जी, कहाँ पढ़ा था सर? वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स चैप्टर 24 आपका पुलिस रूल्स है 1934, वो प्रॉपर किसको डील करता है, आपकी पुलिस जो 7 है ना उसका रूल। जी शाबाश, शुक्र है पहुंच गया हम। अच्छा, रजिस्ट्रार और पटवारी ये कहीं पे भी रजिस्टर हो सकता है इन दो जगहों पे, तो ये फैक्ट उसके ऊपर भी लिखेंगे। जैसे कि उसने नीचे रजिस्ट्रेशन दी, ए द ओनर ऑफ अ शिप बाय फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग हर टू बी seaworthy induces B an underwriter to ensure her B may obtain the cancellation of policy। ये पॉलिसी की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये पॉलिसी है, उसने उसके कहा नहीं ये नहीं है, क्योंकि वो फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट की है ना उसने, तो उसको कैंसिल करवाना जरूरी है। नीचे वाला कहता है ए कन्वेज लैंड टू बी, ये आपको ज्यादा समझ आएगी क्या, कि ए कन्वे करता है, मुंतकिल करता है, लैंड टू बी हु बिक्वीथ्स, बिक्वीथ्स कहते हैं तरका, जो छोड़ के जाते हैं, जो मरने वाला छोड़ जाता है पीछे, हु बिक्वीथ इट टू सी एंड डाइज, वो इसको वसीयत भी कहते हैं। बिक्वीथ को क्या कहते हैं, वसीयत, जो मरने वाला छोड़ के जाता है वो वसीयत ही होती है ना, तरका होता है उसका, वो क्या होता है, हु बिक्वीथ इट टू सी एंड डाइज। अब ए कन्वेज लैंड टू बी है ना, उसको देता है किस तरह, हु बिक्वीथ इट, वो इसको क्या कर देता है, सी को बिक्वीथ करके मर जाता है। देयर अपॉन डी गेट्स पोजेशन, जिसके बाद डी क्या करता है, उसकी पोजेशन ले लेता है ऑफ द लैंड एंड प्रोड्यूसेस अ फोर्ज इंस्ट्रूमेंट, और एक फोर्ज डॉक्यूमेंट बना लेता है 420 के करते हुए, स्टेटिंग दैट द कन्वेंस वाज मेड टू बी, उसने कहा कि ये बी के लिए है, इन ट्रस्ट फॉर हिम, सी में ऑब्टेन कैसे, उसने कहा कि ये तो उसने ट्रस्ट के लिए मुझे दे दी थी, एक गलत डॉक्यूमेंट बना लिया। तो एक थी, इस सूरत में सी क्या करेगा, उसकी कैंसिलेशन मांगेगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, फोर्ज है साइमल्टेनियसली, क्योंकि 420, 420, 468, 420, 468, 471, 471, ये 3 सेक्शन पीपीसी के हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जब फोर्ज बनता है, फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाना 420 है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट फोर्ज बनाना, फिर उसको बनाकर एज ए ओरिजिनल यूज करना, तो वो क्या है 471, ठीक है। जब वो यूज हो जाता है 420, 68 और 71, ये क्या है आपके सेक्शन लगते हैं पीपीसी के अंदर। आप याद रखिए सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडीज पैरेलल चल सकती हैं। आप साथ में एफआईआर करवा दो, साथ में कैंसिलेशन में चले जाओ, तो दोनों आपका चल सकता है, ठीक है। अब जी बात ये सी डी आप पढ़ लीजिएगा। 40 कहता है व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शली कैंसल्ड। अब सारा किस सूरत में और आधा पार्शली किस सूरत में कैंसिल होना है। कहते हैं वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स। अब देखिए 4, 5, 6 प्रॉपर्टीज हैं या 2-2 कनाल के 4 प्लॉट्स हैं, आर डिफरेंट ऑब्लिगेशंस। द कोर्ट में इन प्रॉपर केस कैंसल इट इन पार्ट एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर द रेजिड्यू। वो ये कह सकता है कि इनकी हद तक कैंसल और इनकी हद तक स्टैंड करेगी। मतलब 4 लोगों ने का उन्होंने बनाया, बाकी 3 का था, 1 का नहीं था, तो 1 की हद तक कैंसल, बाकी तीनों हद तक स्टैंड करेगी, ठीक है।
तो वही नीचे लिखता है ना, कहते हैं ए ड्राज अ बिल, ये आप पढ़ लीजिएगा आपको समझ आ जाएगा। और 41 है पार्ट टू रिक्वायर पार्टी फॉर होम इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल टू मेक कॉम्पनसेशन। ठीक है, अब देखिए हर एक में पढ़ रहे हैं कि ऐसे नहीं कर देना, अगर किसी की कोई कॉम्पनसेशन बनती है तो उसको कॉम्पनसेट भी किया जाए। कहते हैं ऑन जजिंग द कैंसिलेशन, जब कैंसिलेशन हो रही है of an instrument, the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other which justice may requires। ना हो सकता है कि उसके कोई बोनाफाइड परचेजर भी हो, उसमें कोई वो सारी चीजें देख कर क्या करनी होती हैं, कोर्ट ने फैसला करना होता है। ये था जी आपका चैप्टर 5, और चैप्टर 5 आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। अब अगला जो है ना जी, ये भी 2 सेक्शन है 42 और 43। आप अपने कोर्स के अंदर मेजॉरिटी केसेस कौन से देखते हैं, डेक्लरेशन के दावे क्या है, डेक्लरेशन के, बहुत डेक्लरेशन के सूट्स आप देखते हैं। तो डेक्लरेशन का दावा जो है वो 42 43 के तहत किया जाता है। तो उसको उर्दू में क्या कहते हैं, इस्तकरारे हक, और पिछले को क्या कहते हैं, मनसूखी डॉक्यूमेंट दस्तावेजात। ठीक है, या तनसीख दस्तावेजात, वो जो हमने कैंसिलेशन पढ़ी थी। रिसेशन भी अभी मनसूख ही होगा। वो रिसेशन और ग्राउंड पे है, रिसेशन और, हाँ जी जी जी, ठीक है। अब है 42 इस्तकरारे हक। ये क्या कहता है, A discretion of court as to declaration of status or right। 2 चीजें बात कर रहा है, किस चीज को, स्टेटस और राइट की बात कर रहा है। किन 2 चीजों की बात कर रहा है, देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं डेक्लरेशन। ठीक है, डेक्लरेशन ये सूट है अंडर सेक्शन 42 एंड 43। 2 चीजों को, किसका, राइट और स्टेटस की बात कर रहा है। ठीक है, तुसी बड़े अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਟਸ लगाने ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। स्टेटस का मतलब क्या है, स्टेटस औकात आपकी क्या है। ठीक है, आप किस आपकी सोशल पोजीशन क्या है। तस्वीर लगा सकते हैं, तस्वीर लगाई है, आपने बता दिया, तो चीज स्टेटस है ना। तो वो कह रहा है राइट और स्टेटस को डिक्लेयर करवाना है कि आई एम इन व्हाट स्टेट, कि मैं किस स्टेटस में हूं, किस हालत में हूं। ठीक है, तो राइट मेरा क्या है। अगर कोई बंदा डिनाई कर देता है कि भाई नहीं तेरा नाम ही है अजमल नहीं, ठीक है, तो वो कहता है मेरा नाम अजमल है, वो कहता है नहीं है अजमल। तो जब डिनाई हो गया तो मैं फिर कोर्ट के पास जाता हूँ जी, या करने, हाँ जी जी जी, यही बात है। बाज़ लोगों के पास टाइटल क्लियर होते हैं, वो फिर भी आप है मुझे मार वाली बात डिक्लेरेशन का दावा भी कर देते हैं। भाई कैंसिलेशन में तो जाओ, हाँ जी। तो वो क्या कहता है, any person entitled to any legal character or any rights as to property may institute a suit against any person denying or interested to deny। क्या कह रहा है, स्टेटस किसे, वो कैरेक्टर भी कह रहा है, क्या कह रहा है, कैरेक्टर। ठीक है, वो कह रहा है किसी का लीगल कैरेक्टर या उसका राइट, कोई बंदा किसी भी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक कहता ये आपकी जमीन नहीं है जनाब, ये तो मेरी है, तो तुम कैसे मालिक बन गए। ठीक है, मैं कहता जनाब मैंने खरीद ली है, ये देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है, हाँ मैंने अपने नाम नहीं करवाई वो अलग बात है, मेरे पास पैसों के सारे सबूत है, हर चीज के बाद सारे सबूत है। तो मैं को सूट पर आप चला जाता हूँ डेक्लरेशन के लिए। ठीक है, साथ में उसे कहता हूँ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। अगर डिक्लेरेशन के साथ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ भी मांगा है, ठीक है, तो फिर आपको वो कोर्ट क्या कर सकती है, लेके दे सकती है, अदरवाइज सिर्फ वो डिक्लेयर करवाएगी, उस डिग्री को इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगी।
ये आगे जाते हैं 43 में यही बातें बताता है, जो भी प्रेम में मांगे वही डेफिनेटली जो इस्तदा करेंगे वही मिलेगा। ठीक है, वो कहता है डिनाइंग आर इंटरेस्टेड टू डिनाई हिज टाइटल ऑफ सच कैरेक्टर आर राइट and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled and plaintiff need not in such suit ask for any further relief। देखिए ये वही बात कर रहा है ना, कोई और रिलीफ फिर नहीं ले सकता, अगर सिर्फ डिक्लेरेशन मांगे तो डिक्लेरेशन ले। आगे कह रहा है बार टू सच डिक्लेरेशन, अच्छा, provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omitted to do so। अगर उसने उसके अंदर टाइटल के अलावा कुछ नहीं मांगा, भूल गया, तो फिर कोर्ट और कुछ नहीं देगी। इसलिए आप देखते हो कैंसिलेशन भी मांगते हैं, डिक्लेरेशन भी मांगते हैं, पोजेशन भी मांगते हैं, इंजंक्शन भी मांगते हैं, मैंडेटरी इंजंक्शन भी मांगते हैं, पोजेशन भी मांगते हैं। हर सारे दावे एक ही टाइटल के अंदर लिखे होते हैं, वो इसलिए कि सब कुछ चाहिए मुझे। ठीक है, वो कहता है अगर उसने जस्ट डिक्लेरेशन मांगा है तो फिर जो है ना सिर्फ डिक्लेयर ही करेगा और कुछ नहीं देगा, इसलिए से बार टू सच डिक्लेरेशन है। उसने कहा क्या, नो कोर्ट मेक शैल मेक, वर्ड क्या है, शैल, मैंडेटरी प्रोविजन है, एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ, जहां पे वो कोई और रिलीफ ले सकता था तो डिक्लेरेशन के लिए है, तो फिर वो कोर्ट नहीं देगी जस्ट डिक्लेरेशन। एंड मेड डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ओमिट टू डू सो, वो क्या कर गया, भूल गया, उसने ऐसा नहीं किया, तो फिर कोर्ट भी नहीं देगा। एक्सप्लेनेशन है ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी इज अ पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई। अब देखो इंटरेस्टेड टू डिनाई की एग्जांपल चाहिए थी ना कि व्हाट इज इंटरेस्टेड टू डिनाई, तो उसने खुद ही बता दिया, अ ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी इज अ पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई अ टाइटल एडवर्स टू द टाइटल ऑफ समवन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, कि जो इस वक्त मौजूद नहीं, मर गया, एंड फॉर होम इफ द एग्जिस्टेंस ही वुड बी अ ट्रस्टी, और अगर वो होता तो क्या होता, ये ट्रस्टी होता। ये इफ वाले फिक्रे आपने कल पढ़े थे, इफ द एग्जिस्टेंस ही वुड बी अ ट्रस्टी, तो कल आपने इफ वाली कंडीशंस पढ़ी थी ना, तो वो बात कर रहा है कि अगर वो होता तो क्या होता, वही ट्रस्टी होता, यही कह रहा ना, इफ द एग्जिस्टेंस, अगर वो उसकी मौजूदगी होती, ही वुड बी अ ट्रस्टी, तो ये स्टेट वाली बात ऑनर होता तो वो ट्रस्टी होता। तो ये बातें, ये आपने ABC सारी एग्जांपल पढ़नी है, वो फिर आपने, और अब लास्ट वन है इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अब इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है, उसने कहा डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट। किस पे, पार्टीज टू द सूट, पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली, and where any of the party are trustees on the persons for whom, if in existence at the date of such the declaration, such parties would be trustees। अगर ट्रस्टीज के मुतल्लिक है तो फिर डेफिनेटली वो पार्टीज ही, अगर वो उस वक्त जिंदा है, एग्जिस्टेंस में है, तो वो ट्रस्टी ही क्या है, वो पार्टीज ही क्या बन जाएंगी, वुड बी ट्रस्टीज। ठीक है, वो ही ट्रस्टी होंगी। ठीक है, तो ये फैक्ट है। अब जो एक सेक्शन है वो अभी पढ़ना है, ये कल पढ़ लेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। सिंपल यहाँ पे 44 में इतना ही बताया हुआ है कि रिसीवर आपका जो पॉइंट होना है वो CPC के तहत होना है। ठीक है, दावा आप इधर कर सकते हो, CPC में ऑर्डर 40 है, उसके तहत आपका रिसीवर अपॉइंट होता है। प्रोसीजर, राइट्स, पावर, ड्यूटीज, लायबिलिटी सारी वहां से ली जाएंगी। तो इंशाल्लाह इसको कल देखेंगे और इंशाल्लाह बाकी जो है साथ में कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।